जानते हैं कि लोकसभा के जो हैं वो चुनावों की जो है अब शुरू हो चुके हैं। चुनावों की गर्मियां जो सरगर्मियां कहते हैं कि बहुत शुरू हो चुकी हैं। पूरे देश में जो है इस वक्त जो हैं सबकी निगाहें ये है कि चुनाव जो आने वाले जो 2024 के जो चुनाव हैं उसमें किसकी सरकार बनेगी। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में भी जो है वो आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है उम्मीदवार जो है वो घोषित कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी फ़िलहाल जो है वो कोई घोषणा जो है उम्मीदवारों की नहीं हुई है। हालांकि शायद हो सकता है कि आज 11 तारीख है, तो आज ऐसी सूचना है कि कुछ उम्मीदवारों की जो है वो घोषणा जो है उन्होंने 11 तारीख को बोला था और आज जो है वो 12 तारीख हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि एक आध दिन में जो है वो उम्मीदवार की जो है वो घोषणा कर देंगे। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि जहाँ भी 3-4 लोग जो हैं आपस में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो राजनीति चर्चा जो है वो सरेआम जो है वो सुनने को मिलती है। तो यहाँ पर भी जो है एक शॉप है यहाँ पर और कुछ लोग जो हैं वो अंदर बैठे हैं, तो कोशिश करते हैं हम इनसे बात करने की कि भाई इनके हिसाब से जो है वो क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर लोकसभा के चुनाव का, और क्या लगता है कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो यहाँ से जो है वो जीत कर आएगा। आइए अंदर चलते हैं हम। यहाँ आ जाइए। यहाँ पर सर हम थोड़ा सा समय लेंगे आपका। यहाँ पर आपने देखा होगा कि पूरे देश में जो है वो चुनावों का माहौल है। अब इस वक्त लोकसभा के जो है चुनाव जो चारों तरफ हो गए हैं। हालांकि यहाँ पर अगर मतलब हिमाचल की बात की जाए तो अभी फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी ने ही उम्मीदवार घोषित किए हैं और कांग्रेस ने अभी उम्मीदवार नहीं घोषित किए हैं। लेकिन अगर पूरे देश की अगर बात की जाए तो क्या लगता है कि भी चुनावों का किस तरह का माहौल जो है अभी फ़िलहाल चल रहा है सर? देखिए, जहाँ तक लोकसभा चुनाव की बात है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा अंतर है जी और इसका महत्व भी अलग है। तो अगर लोकसभा चुनाव की जहाँ तक हम बात करते तो इसमें बिना संदेह कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं हम सिर्फ उसी की बात करेंगे। तो अगर उस नज़रिए से देखा जाए तो अभी मौजूदा सरकार है, तो अगर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें मौजूदा सरकार की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी रही है। और जो यूपीए गवर्नमेंट जो इससे पहले की गवर्नमेंट थी उसमें वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाई थी जिससे जनता मतलब उनकी तरफ यानी कि आकर्षित होती। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मौजूदा सरकार कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छा कर रही है, तो जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि जो मौजूदा सरकार है यही दोबारा सत्ता में आएगी। दोबारा आ सकती है। जी। तो थोड़ा सा एक ये है कि ऐसा क्या लगता है कि मतलब किस तरह का कार्य जो है इन्होंने कराया है ताकि आप जैसे नेचुरली है जब वोट डालने जाएंगे जी। जी। तो मन में कुछ ना कुछ एक विचार आते हैं कि हाँ भाई हमने इसको जो वोट डालना है, लेकिन उसके पीछे कोई कारण भी होता है कि जी। क्यों डालें हम वोट में। मतलब आपको क्या लगता है कि कोई एक छोटा सा कोई कारण? जहाँ तक मेरा निजी सोच है कि जैसे आपका फॉरेन जो पॉलिसी होती है, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आज हम बात क्योंकि आज की जो दुनिया वो एक ग्लोबल वर्ल्ड है, सब दुनिया एक परिवार की तरह है। अगर कोई भी देश ये चाहे कि मैं आइसोलेशन में रहूँगा, अकेला रहूँगा और अकेला ही अपना सब कुछ कर सकता हूँ, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो आजकल जो है वो रिलेशंस, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बहुत मैटर करती है। और जिस तरीके की जो हमारी इंटरनेशनल जो सरकमस्टांसिस हैं, अगर उस नज़रिए से देखा जाए तो, और स्पेशली जो दक्षिण एशिया है इसमें चीन और जो भारत है, ये चीन तो हालांकि बहुत आगे है भारत से, लेकिन भारत भी आगे धीरे धीरे आगे जा रहा है। तो अगर वैसे देखा जाए तो चीन की बराबरी आज भारत उसके लगभग इनके आसपास आ रहा है और उस दिशा की तरफ भी जा रहा है। तो जैसा हम देखें कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जब पहले सरकारों की बात की जाए तो भारत को कोई पूछता नहीं था, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंडिया का कोई रोल नहीं था। लेकिन पिछले 10 सालों से हमने देखा है कि एक बहुत बड़ा बदलाव हमने इंटरनेशनल लेवल पे आपके देखा कहने है। के अनुसार है कि विश्व में जो है अब जो है हमारा जो नाम है जी। वो धीरे धीरे जो है बढ़ने लगा है। बिल्कुल। इस वजह से जो है आप सिर्फ ये तो एक छोटा सा जी पहलू है, ये तो एक सर, छोटा। मैं पहले आपसे माफी जी। चाहूँगा। जी। जी। पहले चाय धन्यवाद। आप चाय लीजिए आप धन्यवाद। सर। आप चाय उठाइए प्लीज, है ना? जी। जी जी। तो ये तो एक छोटा सा पहलू है, इसके अलावा हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत आगे जा रहे हैं, सर्विस सेक्टर में बहुत आगे जा रहे हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत आगे जा रहे हैं। और जैसा कि देखें कि गवर्नमेंट की जो बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, मेक इन इंडिया है, जिसमें डिफेंस सेक्टर में और धीरे धीरे हम चिप मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे जा रहे हैं। तो इंडिया बहुत सारी चीज़ों में आगे जा रहा है, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिस पे सरकार को काम करना चाहिए, और मेरा ये विश्वास है कि सरकार उस पर करेगी भी। करेगी। चलिए हम आपसे फिर बात करेंगे। यहाँ भाई साहब हैं। सर भाई क्या नाम है सर आपका? थोड़ा जी सा मेरा नाम राहुल वर्मा। जी जी। तो क्या क्या करते हैं सर? कुछ अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। जी मेरा बिजनेस है अपना नालागढ़ में ही। जी जी। जी अब थोड़ा सा ये है कि अब तो सरगर्मियाँ जो है तेज हैं। अगर हम देश की बात की जाए तो अभी भाई साहब से बात हुई थी कि कुछ एक मुद्दे हैं। इन्होंने कहा कि विश्व पटल पे जो है हमारा भारत का नाम जो है वो काफ़ी आगे आ चुका है। तो कई एक कारण हैं। तो आपके क्या विचार हैं? क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जो है इस वक्त दोबारा, ये भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाएगी, या कोई और जो है कांग्रेस आपको लगता है कि इस वक्त जो है लोकसभा में आ सकती है? अब अगर देखा जाए तो 2014 के बाद हमने जो अपने देश के अंदर ही निरंतर बदलाव देखे हैं, जो लगातार हो भी रहे हैं और अच्छे बदलाव हो रहे हैं। अगर हम दोनों पार्टियों का कंपैरिजन करें कांग्रेस और भाजपा के बीच में, तो मैं क्लियर कहता हूं कि भाजपा के पास एक विज़न है, वो विज़न लेकर के पार्टी आगे चल रही है। कांग्रेस के पास कोई विज़न नहीं है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि भाजपा के पास एक लाइन ऑफ लीडरशिप बहुत लंबी खड़ी है अब, जो इनको इनका फ्यूचर दिखाती है कि ये देश के लिए क्या करना चाहते हैं। जी जी। तो अच्छा चलिए, ये तो देश की बात होगी। अभी हम ले लेते हैं अपने हिमाचल की, क्योंकि हम लोग हिमाचल में रहते हैं। तो हिमाचल में क्या लगता है? 4 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अभी उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस की तरफ से अभी उम्मीदवार घोषित नहीं हुए हैं। तो अभी सिर्फ हमें ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी के कौन से उम्मीदवार हैं। तो क्या लगता है कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार उतारेगी उससे फ़र्क पड़ेगा, या कोई और माहौल जो है इस वक्त चल रहा है यहाँ पर? जहाँ तक हमारी निजी सोच है, हमें यही लग रहा है कि कांग्रेस के पास अभी कैंडिडेट है ही नहीं, क्योंकि जैसे अभी हमने पीछे से सुना था कि रानी प्रतिभा सिंह जी को ये मंडी से टिकट देना चाहते थे कांग्रेस, और उन्होंने ही खुद इलेक्शन लड़ने से मना भी कर दिया। निजी कारण उन्होंने बताया कि हमारे पार्टी वर्कर काम करने के लिए तैयार नहीं है। तैयार नहीं। तो उसके पीछे एक कारण ये भी है कि जनता का रोष है मौजूदा सरकार के विरुद्ध। जिस तरह से इन्होंने सत्ता में आते ही सबसे पहले एक गरीब आदमी को मिलने वाली जो मेन सुविधाएं थी, हेल्थ, उसी के ऊपर रोक लगा दी। हिम केयर कार्ड की सुविधा भाजपा ने दी थी, जिसपे 5 लाख रुपए तक का गरीबों को इलाज फ्री था, लेकिन इन्होंने आते ही वह सुविधा बंद कर दी। अब मैं खुद मौजूदा सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि इन्होंने गरीब बंदे के लिए मिलने वाली वो सुविधा बंद कर दी। अगर मान लीजिए आज ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई दिक्कत हो जाती है और इमरजेंसी के लिए उनको विदेश जाना पड़ता है इलाज करवाने के लिए, तो उनके लिए वो फंड कहाँ से आता है? उनके लिए तो फंड एकदम से रिलीज हो जाता है, प्राइवेट जेट भी बुक हो जाते हैं। लेकिन एक गरीब आदमी को सिर्फ एक सुविधा मिल रही थी हिम केयर कार्ड के थ्रू, वो भी इन्होंने बंद की। लेकिन अभी इलेक्शनों को देखते हुए दोबारा शुरू भी किए। जी, नेता अपने लिए मतलब पैसों का जुगाड़ कर लेते हैं। बिल्कुल जी। जिसका गरीब आदमी है, आपके कहे अनुसार। बिल्कुल जी। चलिए मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि अभी जैसे लोकसभा के मंडी के आप देख लीजिए, उम्मीदवार जो है कंगना रनौत को उतारा है, और कुछ ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि विक्रमादित्य जो हैं वो उनके अगेंस्ट में उतरेंगे। तो क्या लगता है किस तरह का मुकाबला देखने को मिलेगा वहाँ पर? देखिए, ये तो अब इनकी नेताओं की आपस की बात है। हमें कंगना रनौत जी ठीक है, अभिनेत्री हैं, अच्छी अभिनेत्री हैं और बोलने में भी काफ़ी सक्षम हैं, और विक्रमादित्य जी भी अच्छे लीडर हैं, हिमाचल के अपने क्षेत्र के लिए काम करते हैं। तो इनके बारे में मैं कुछ अभी ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। नहीं, एक बीफ का आपने सुना होगा, कंगना रनौत ने देखिए, जो है इस वो तरह बीफ के ऊपर बोला, तो क्या उसका लगता है कि कुछ फर्क पड़ेगा? इलेक्शन का टाइम है, इस तरह के काफ़ी रूमर्स फैलते हैं, बहुत सारे फैलेंगे और भी फैलेंगे, लेकिन जनता अब समझदार है, जनता इन चीज़ों को समझती है। जी जी जी। तो चलिए एक और भाई साहब हैं, अभी इनसे कुछ हम बातचीत कर लेते हैं। सर थोड़ा सा परिचय अपना दीजिए। जी, मैं राजेश शर्मा। राजीव शर्मा जी, क्या करते हैं, क्या कारोबार है सर? मेरी कन्फेक्शनरी की शॉप है साथ में ही। अच्छा, जी, तो अभी आप लोग बैठ के यहाँ बस पे चाय मतलब- पे चर्चा चल रही चाय पे चर्चा थी। चाय चल रही थी। आप लोग लीजिए, चाय लीजिए। हाँ, नहीं चाय हमने पी ली है। जी जी। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे भाई साहब ने बोला कि अभी जनता जो है वो सब जानती है कि जी 90% जनता ने तो विजन बना ही लिया होगा कि किस पार्टी को वोट देना है। जी 10% है, कुछ उम्मीदवार देखते हैं हम लोग जी।
या कुछ और एनवायरनमेंट देखते हैं कि किस तरह की और मतलब लोग कहाँ को चल रहे हैं, भीड़ कहाँ को जा रही है, तो इस तरह का माहौल देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है कि हिमाचल में किस तरह का माहौल देखने को मिलेगा? और चारों सीटों की अगर बात की जाए तो चार में से आप क्या चाहते हैं कि मतलब कौन जो है पार्टी जो है यहाँ सशक्त दावेदार लगती है आपको? माहौल की जैसे आपने बात करी, माहौल तो पूरा गरमाया हुआ है अभी। हिमाचल में जो लोकसभा के चुनाव तो है ही है, लेकिन यहाँ पे जो नालागढ़ की बात करें, जो मौजूदा विधायक है उन्होंने भी इस्तीफा अपना पेश किया है, मंजूर शायद नहीं हुआ अभी। जी जी, उस वजह से जो माहौल ज़्यादा गर्मा गया है। ज़्यादा गर्म हाँ, मतलब तो जी। लोकसभा के साथ साथ विधानसभा भी साथ में होने के पूरे चांसेस है। हम्म, तो माहौल पूरा गरमाया हुआ है इस समय जो है नालागढ़। नालागढ़ में जी। तो चारों सीटों की अगर बात की जाए लोकसभा की, क्या लगता है कि अगर मतलब कौन सी पार्टी जो है आपको लगता है कि भी ये जीत सकती है? और पार्टी की बात करें तो जैसे मौजूदा सरकार अब 1.5 साल मुश्किल से हुआ है। अब स्थिति उनकी आपको पता ही है, डगमगा गई है पूरी तरह से। नहीं देखिए, अगर मौजूदा सरकार की बात की जाए तो मुझे लगता है कि दो जो गारंटियों में से वो ओपीएस तो उन्होंने जो वादा किया था ओपीएस पूरा कर दिया। 1500 रुपये के अभी महिलाओं के अभी फॉर्म भरने जो है उन्होंने शुरू किए थे, हालांकि अभी दिए नहीं थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लाहौल स्पीति साइड जो है वो कुछ महिलाओं को जो है उन्होंने देना शुरू भी नहीं किया था। तो क्या लगता है कि महिलाएं आकर्षित होंगी इसमें? वो तो लोकसभा के इलेक्शन को देखते हुए उन्होंने एक अभी फार्म निकाल दिया है, लोगों ने भरना शुरू कर दिया है। वो होगा नहीं होगा अभी तो वो ठंडे बस्ते में ही है अभी उसका। तो महिलाओं का क्या लगता है कि महिलाएं तो रोष है महिलाओं में। अब 1500 रुपये का वादा किया था, स्टार्टिंग में शुरू में ही पूरा होना चाहिए था। अब इलेक्शन आ गए हैं तो इलेक्शन को देखते हुए उन्होंने ये कर दिया है। तो अभी पता नहीं पूरा होगा नहीं होगा, तो अभी सरकार भी रहेगी या नहीं रहेगी कुछ नहीं कह सकते। राहुल जी, क्या मुद्दा रहेगा सबसे बड़ा मुद्दा? आपको क्या लगता है कि इस लोकसभा में क्या मुद्दा इस वक्त ज़्यादा लगता है कि ये मुद्दा विपक्ष भी किसी ना किसी मुद्दे को आगे उठाएगी, और जो पक्ष में है अभी भारतीय जनता पार्टी वो भी कोई ना कोई ऐसा लेगी? तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा बड़ा मुद्दा है जो आपको इस लोकसभा में देखने को मिल सकता है? देखिए, मुद्दा तो जनता के पास ही होना चाहिए। मुद्दा तो लेकर जनता ही आती है, क्योंकि वोट जनता ने देनी है, लीडर चुनने जनता ने है। तो यहाँ पे सबसे जो मेन मुद्दे रहेंगे वो हेल्थ और एजुकेशन, ये दो जो बेसिक सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए, इनके ऊपर ही रहेंगे। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से भी अच्छी योजना चलाई गई है, आयुष्मान योजना, और जी जी, ये भी इसका भी पूरी तरह से लाभ जनता को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जहां तक हमने देखा है कि 2011 का जो सर्वे हुआ था उसके आधार पर जो आयुष्मान कार्ड बने हैं, अभी भी बहुत से गरीब परिवार ऐसे हैं, बीपीएल परिवार तक ऐसे हैं जिनके पास ये आयुष्मान कार्ड नहीं है। नहीं है। उनके लिए ये हिमकेयर कार्ड की सुविधा थी, लेकिन अब तो पिछले 14 महीने से ये भी इन्होंने बंदी करके रखी थी। बस ये मुद्दे रहेंगे, और अस्पताल के मुद्दे रहेंगे हेल्थ के अकॉर्डिंग। अब पिछले तकरीबन हम देखते ही आ रहे हैं 10-15 साल से ही नालागढ़ अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं थी महिलाओं के लिए, लेकिन अब जब इलेक्शन आ गए हैं तो ये कांग्रेस सरकार ने सुविधा शुरू कर दी है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी कमियां हैं अभी भी अस्पताल के अंदर। मेरा एक थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है नालागढ़ अस्पताल के बारे में। मेरे पिताजी की डेथ हुई थी इसी अस्पताल में। जी जी, तो रात के समय उनको हार्ट अटैक आया, हम अस्पताल में लेकर के गए, और मुझे उस वक्त इतनी हैरानी हुई कि नालागढ़ अस्पताल के अंदर ईसीजी की मशीन तक नहीं थी। मुझे वो भाग के जाकर के सामने डॉक्टर अजीत पाल जैन जी का क्लिनिक है, वहाँ से लेकर आनी पड़ी। तब जाकर के उन्होंने ईसीजी की और मुझे बताया कि आपके पिताजी एक्सपायर हो गए। जी मतलब तो इस तरह की सुविधाएं भी नहीं है अस्पताल के अंदर। तो किसको दोषी मानते हैं? क्योंकि ये सरकारें दोषी हैं जी। राज्य कर चुकी हैं। बिल्कुल जी, सरकारें दोषी हैं, इसके लिए कोई पार्टी विशेष दोषी नहीं है, ये सिस्टम दोषी है। सिस्टम दोषी है। और केंद्र सरकार की ही योजना है जन औषधि केंद्र, हर जगह खुले हैं जन औषधि केंद्र। हमारे शहर नालागढ़ में ये जन औषधि केंद्र क्यों नहीं अभी तक खुला? जी जी, ये भी हमारा मेन मुद्दा रहेगा, बहुत सही मुद्दा जो है जिससे राहुल जी कि आपने बताया। जी जी लोगों को जेनरिक दवाइयों का लाभ मिल सके, उनको ये महंगी दवाइयाँ ना खरीदनी पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया मुद्दा जो है इन्होंने बताया। एक आपसे सवाल करता हूँ, अभी देखिए राम मंदिर का जो मुद्दा है, राम मंदिर हम कह सकते हैं कि एक
भारतीय जनता पार्टी जो है इसको जरूर बुला रही है। जी। आपने देखा होगा कि राम मंदिर पे, तो क्या लगता है कि धर्म को, राजनीति को अलग करना चाहिए या बीच में रहकर? देखिए, जिस तरीके के लोग होंगे, जिस तरीके की लोगों की सोच होगी, नेता भी वैसा ही दाव खेलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो सबसे पहले नागरिक, इस देश के नागरिक होने के तौर पे हमारी ये ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हीं मुद्दों को चुने जो देश हित में है। जी जी। ठीक है जी। धार्मिक एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसमें एक पर्सनल फ्रीडम है, वो किसी के लिए नहीं है कि मैं किसी के कहने पे कुछ नहीं करूंगा या मेरे कहने पे कोई और नहीं करेगा। तो ये मुझे लगता नहीं, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए ये मुद्दा हो भी सकता है, पर मेरे लिए ये मुद्दा नहीं है। अभी आप जैसे बात कर रहे थे नालागढ़ की, जैसे मैंने पहले कहा भी था कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों में बहुत अंतर होता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी हमें यूँ लगता है कि जैसे हम अगर नालागढ़ की बात करें, तो अभी जो हमारे मौजूदा जो सांसद हैं, मैंने एक बार भी उनको नहीं देखा इधर। जी जी। एक बार मुझे याद नहीं है, वो ईयर याद नहीं है, तो एक बार वो आए थे, और जो हमारे मौजूदा विधायक है, जो जिन्होंने अभी इलेक्शन वो जीते थे, अभी शामिल भी हुए एक पार्टी में, तो मैं वो इंसिडेंट, मुझे ये लगता है कि नालागढ़ की जो यहाँ की जो क्षेत्रीय जो राजनीति है वो बहुत पीछे है। वो हिमाचल में ये जो बेल्ट है नालागढ़, ये पूरे हिमाचल की सबसे बैकवर्ड बेल्ट मैं इसको मानता हूँ। नहीं, आपने आपने बड़ा एक सवाल जो है वो खड़ा कर दिया कि लोकसभा के जो अभी उम्मीदवार बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, जी। उनको आप ही नहीं देखा। इसका मतलब कि क्षेत्र में बहुत कम आना जाना हुआ है। मैंने वोट तो कैसे देखा भी नहीं है। डालेंगे? मैं यही सवाल फिर है कि वोट कैसे डालेंगे? और मैं तो यहाँ तक आपको कहता हूँ कि आप लोगों के बीच में जाइए, और मेरा ये मानना है कि नालागढ़ के 90% लोगों को उनका नाम तक नहीं पता होगा। जी जी जी। उन्होंने क्या काम करवाया ये पता नहीं होगा। चलिए, जैसे मैं यही सवाल जो है वो राजेश जी आपसे लेता हूँ। इनका कहना है कि लोकसभा के जो अभी उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी से, जी और तो वो अभी यहाँ आए ही नहीं है क्षेत्र में, तो क्या देख के बोल रहे आए हैं, लेकिन बहुत कम आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों को ज़्यादा लोकसभा के जो उम्मीदवार होता है उसका पता ही नहीं रहता कौन है कौन नहीं है। वो पार्टी को देख के ही मैक्सिमम जो है लोग वोट डाल देते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि अगर पार्टी ने टिकट दिया तो वो और वो लोकसभा का जो इलेक्शन है, जो मैक्सिमम जो पार्टी देख के ही वोट डाल देते हैं। छोटे छोटे मुद्दे जो राहुल जी ने अभी बताए कि छोटा नहीं है, अस्पताल का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल जी। तो फिर कैसे पूरे होंगे अगर इस तरह से? मुझे लगता है कि जनता का भी माइंड जो है चेंज करना चाहिए कि जो काम करेगा वो वोट लेगा। जनता के पास तो विकल्प ही नहीं ना है कोई, दोनों में से किसी एक को तो डालनी पड़ेगी वोट। जी जी। अब नोटा को तो डाल के तो खूह में गिरने वाली बात हुई ना, किसी को तो डालनी पड़ेगी। लेकिन अगर दोनों पार्टियों की बात करी जाए तो दोनों का ओवरऑल जो है, जो स्वास्थ्य के ऊपर है, वो जीरो ही है। जीरो है जी। आप कुछ चलिए, राहुल जी आपसे बात करते हैं, तो काफ़ी लंबी चर्चा हो गई है, तो ये बात करते हैं। देखिए, इनसे हमने ये बात करी थी कि अगर छोटे छोटे मुद्दे जनता नहीं उठाएगी, जनता सिर्फ पार्टी को देख के या किसी उम्मीदवार को देख के अगर वोट डालेगी, तो कैसे काम होंगे जनता के? आपने भी सवाल उठाया, तो थोड़ा सा ये बताइए कि अगर जनता के ही काम नहीं हो रहे हैं तो उस उम्मीदवार को, मुझे लगता है कि वोट डालने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए या वोट मांगने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जहाँ तक इस विषय चाहे में वो किसी पार्टी का हो, मैं किसी एक बिल्कुल, पार्टी चाहे का जहाँ तक मुझे इस विषय में पता है, सांसद जी का एक क्षेत्र बहुत बड़ा है उनके लिए काम करने के लिए, लेकिन जो हमारे एमएलए होते हैं उनका क्षेत्रफल काफ़ी छोटा होता है और उनकी विधायक निधि की ताकत भी ज़्यादा है और सांसद निधि बहुत ही लिमिटेड होती है, जो पूरे क्षेत्र में खर्च कर पाना संभव नहीं होता। तो ये इन दोनों का मेन डिफरेंस रहेगा। ये मैंने राजेश जी की बात का जवाब दिया है, जैसे इन्होंने चर्चा की थी कि मतलब है कि हाँ जी, कि जो सांसद के ऊपर हम लोग विधायक हैं उनको ज़्यादा देखना चाहिए। बिल्कुल, विधायक को लोकल मुद्दे ज़्यादा देखने चाहिए। सांसद तो वोट हम करते हैं, लेकिन वो सेंटर में केंद्र की सरकार के लिए ही करते हैं। जिस प्रकार अब मोदी जी की सरकार काम कर रही है देश के लिए, विदेशों में भी काम कर रही है, हर जगह हमारे देश का स्तर ऊंचा जा रहा है, तो उसको देखते हुए लोग सांसद को वोट करेंगे। चलिए, आखिरी सवाल हम तीनों से मैं लूँगा, लोकसभा में किस पार्टी को देखना चाहेंगे? लोकसभा में तो अगर सीधे सीधे बात की जाए तो बीजेपी को ही हम देखना चाहेंगे। बीजेपी। जी। सर आप? भाजपा को। भारतीय जनता पार्टी।
सर आप बताइए कि अभी जी क्या लगता है? मैं थोड़ा सा उससे पहले एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा अगर आप चाहें। बोलिए। जैसे राहुल भाई ने बोला, मैं थोड़ा सा जो आप बात कर रहे थे हम क्षेत्रीय मुद्दों की, एमएलए की बात कर रहे थे। हमारे यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे लीडरशिप की बहुत बड़ी कमी है, और इस यहाँ पे जितने भी अभी मौजूदा कैंडिडेट हैं, मुझे नहीं लगता कि एक भी कैंडिडेट में वो लीडरशिप क्वालिटी है जो नालागढ़ को जिसकी ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो एशिया का सबसे बड़ा जो मेडिसिन का हब है वो नालागढ़ है, बीबीएन है। उसके बावजूद भी अगर नालागढ़ में आपका 100 बेड का हॉस्पिटल है, अब आप अभी जाइए मैटरनिटी वार्ड में, आपके टोटल 15 बेड आपको मिलेंगे, और वहाँ पे 5 जो है वो प्री मैटरनिटी है, और उसके बाद पोस्ट के हैं। तो और मैंने यहाँ तक हालात देखे हैं कि एक एक बेड पे 2-2 प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं। और इसके अलावा जो एसेंशियल ड्रग लिस्ट आती है गवर्नमेंट की साइड से, जो फ्री ड्रग्स मिलती हैं, वो उसका मैंने निकाला था। 70 ड्रग ऐसी होती हैं जो हिमाचल ऊपर से आती है, जो सीएससी के लिए आती है। लेकिन आप आज जाइए, डॉक्टर अगर आपको 10 मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है तो उसमें से 1 या 2 मिलेंगी, अंदर से आपको नहीं मिलती हैं। और आज तक मैंने किसी एमएलए को, किसी उसकी फैमिली मेंबर को इलाज के लिए तो छोड़िए, लोगों का हाल तक पूछते हुए नहीं देखा इधर। और इसके अलावा जो और मुद्दे जो मैंने यहाँ पे देखा है, बीपीएल का मुद्दा जो आज तक कोई नहीं उठा रहा। बीपीएल फैमिलीज का अगर आप डेफिनेशन देखें, रूरल का और अर्बन एरियाज का, तो वो जो डेफिनेशन है, वो मुझे तो शर्म आती है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि 30 रुपीज़ कमाने वाला रूरल एरिया का वो पीपीएल में नहीं आएगा, या वो पीपीएल में आएगा। 30 रुपए की तो दूध की थैली आती है। तो ये मुद्दे कौन उठाएगा? बीपीएल फैमिलीज। और जो है, क्योंकि अगर उस कैटेगरी से देखा जाए या उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बीपीएल फैमिलीज तो एक भी नहीं होएगी। सर मैं आपको पीछे रुकूंगा, बड़े अच्छे आपने बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये जरूर मैं अब पूछूंगा कि जब ये उम्मीदवार आएंगे आपके पास वोट मांगने आएंगे, जी। क्या सवाल करेंगे आप उनसे ये बात? बिल्कुल जी, देखिए देखिए, एक जो अभी राजेश भाई जी ने अभी बात करी कि लोगों के पास ऑप्शन क्या है। हमारे पास 2 चीज़ें हैं, या तो हम, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव आता है तो जाहिर सी बात है हम क्षेत्रीय मुद्दों को उठाएंगे, लेकिन आज सवाल देश की राजनीति का है, देश के इनके अस्तित्व का है। और जिस तरीके का आज इंटरनेशनल लेवल पे जो सर्कमस्टांसिस है, हमें देश को एक बहुत मजबूत सरकार देनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप उसको दो, जो आपको बेटर लगता है, लेकिन हमें ऐसी सरकार देनी चाहिए जो फुल फ्लेज मेजॉरिटी में आए। तो और जैसे मैंने कहा कि मौजूदा सरकार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है मेरे हिसाब से। हो सकता है दूसरे लोग मेरे साथ सहमत ना हो, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि जो मौजूदा सरकार है इसको ज़रूर रिपीट करना चाहिए। और अभी जब भी मैं तो आशा करता हूँ कि आए जो कैंडिडेट है और सवाल उनसे ज़रूर पूछे जाएंगे। चलिए, ये हमने आज जो है चाय पे चर्चा करी, कुछ लोगों से हमने यहाँ बातचीत करी, सवाल कई इन्होंने अच्छी बात रखी है इसमें कि हमारे जो क्षेत्र में अगर नालागढ़ की बात की जाए तो कई कमियां हैं, वो उसको देखकर अगर देखें तो शायद हो सकता है कि किसी को भी जो है वोट डालने के लिए इनका विचार नहीं है। लेकिन अगर वहीं लोकसभा की अगर बात की जाए तो इनका कहना है कि जिस पार्टी ने केंद्र में अच्छा काम किया है, हमारे देश के लिए अच्छा काम किया है, तो उसको जो है यहाँ पर जो देखकर जो है वो डाली जाएगी। नालागढ़ से अपने सहयोगी मोहम्मद रफ़ी के साथ इंडिया न्यूज़ के लिए मैं हूँ अजय रतन।